इसके पहले जब भी मैं जमुई आया, बहनों भाइयों, हमारे अभिन्न मित्र जिनके साथ मेरा भावनात्मक रिश्ता था, और मैं ये कहूं कि एनडीए में वह शामिल हुए थे जब मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो हमारे आग्रह पर ही एनडीए में जो शामिल हुए थे, ऐसे स्वर्गीय रामविलास जी पासवान आज हमारे साथ मंच पर नहीं है। स्वाभाविक रूप से उनकी कमी मुझे खटक रही है। खिलखिलाता हुआ चेहरा और जिस गर्मजोशी के साथ आकर वो लिपट जाते थे, उससे जिस अपनेपन का एहसास होता था, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जो आया है सभी को जाना है। लेकिन रामविलास जी पासवान अपनी विरासत के रूप में जो चिराग पासवान को देकर गए हैं, बहनों भाइयों, मैं कहूंगा कि आपका चिराग पासवान यह साधारण नौजवान नहीं है, बल्कि मैं चिराग पासवान के बारे में यह कहना चाहूंगा कि एनडीए की पिच का वह रन हीटर है। जितने रन की जरूरत होगी वह उतने रन बनाने की क्षमता आपका चिराग पासवान रखता है। आज लोक जनशक्ति पार्टी की अध्यक्षता चिराग पासवान कर रहे हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, जो हमारे रामविलास जी पासवान का स्वप्न था, उस स्वप्न को वह निश्चित रूप से साकार करेंगे। आज यदि मैं आप सबके बीच आया हूं, तो यहां पर मैं अरुण भारती के लिए आया। अरुण भारती वैसे तो पहले भी काम करते रहे होंगे राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन प्रत्याशी के रूप में पहली बार वह चुनाव के मैदान में उतरे। अरुण भारती को बोलते हुए मैं सुन रहा था। इतना तो अरुण भारती के बारे में जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं, मैं कह सकता हूं, अरुण भारती एक विनम्र है, एक शालीन व्यक्ति हैं, और सांसद बनने के बाद प्रभावी तरीके से जैसे भी एक सेवक के रूप में भूमिका निभानी चाहिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए सेवक की भूमिका निभाएंगे। मेरे बहनों भाइयों, आप लोगों ने 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई, 2019 में भी सरकार बनाई। आज यह मैं ही नहीं कह रहा, हमारे सम्राट जी चौधरी ही नहीं कह रहे, विजय सिन्हा जी ही नहीं कह रहे, चिराग पासवान ही नहीं कह रहे, सारी दुनिया बोल रही है कि अब तीसरी बार भी भारत का प्रधानमंत्री जी कोई बनने जा रहा है, तो उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि दुनिया के दूसरे देशों के लोगों ने अभी से अगले वर्ष के लिए हमारे प्रधानमंत्री का समय लेना प्रारंभ कर दिया है। अपने देशों में उनको ससम्मान आमंत्रित करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि हम मान लिए चुनाव तो यह औपचारिकता है। मोदी जी को देश की जनता ने अपना पुनः तीसरी बार चुनने का मन बना लिया है, अब सारे दुनिया ने स्वीकार कर लिया। हमने धारा 370 समाप्त करने की बात कही थी, चुटकी बजाकर संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के साथ ही धारा 370 समाप्त कर दिया। हमने कहा था हम आएंगे, तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन कर रहे। लोग ये कहते थे, आप लोग नारा लगाते हो राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, यह आरोप लगाने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, वह तारीख 22 जनवरी आ गई, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, एक शुभ संकेत है, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, और मैं बहुत सोच समझ कर और नाप तौल के यह मैं कहना चाहता हूं, यह शुभ संकेत है। रामलला अपनी कुटिया से निकल के अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य के आगाज को अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हम लोगों ने कहा था कि हम आएंगे तो 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। लोग कहते हैं आप लोग मुस्लिम विरोधी हैं। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, मैंने जिंदगी में कभी जाति, पंथ, मजहब की राजनीति नहीं की है। मैंने बराबर यदि राजनीति की है तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति की है। मेरे बहन भाई, मैं मुसलमान भाइयों को बतलाना चाहता हूं, केवल मुसलमान भाइयों को नहीं, जो ईसाई हों उनको भी, जो यहूदी हों उनको भी,
जो भी पारसी हों उनको भी, जो भी भारत के नागरिक हैं, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाली कोई माता हो, बहन हो, बेटी हो, बहनों भाइयों, कोई इसे स्वीकार करे अथवा न करे, हम सब सारे लोग, एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसको अपनी माता, बहन और बेटी ही मानते हैं। भले ही आपको जो मानना हो उसे मानो, लेकिन हम माता, बहन और बेटी मानते हैं। किसी भी धर्म को मानने वाली माता, बहन और बेटी के साथ जुल्म होगा, अत्याचार होगा, तो सत्ता के लोभ में कोई भले ही उसे माफ कर दे, लेकिन बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी माफ नहीं करने वाली है। 3 तलाक कितना जुल्म था। मुस्लिम बहनों पर शादी हुई 10 दिन के बाद खड़े होकर कोई बोल दे तलाक तलाक तलाक, और उसको छुट्टी कर दे, राजनीति जाए भाड़ में। सत्ता के मोह में भले ही कोई इसे स्वीकार कर ले, लेकिन हम एनडीए के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकते बहनों भाइयों। इसलिए डंके की चोट पर हमने 3 तलाक की प्रथा को भी समाप्त किया। बार बार मैं कहता हूं कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए।